अस्सलाम वालेकुम। मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू किताब है कहे फ़कीर। चलते हैं इसके पेज 99 पर। माह रमज़ान उम्मत का महीना। कल के एपिसोड में हमने आपके साथ शेयर किया था कि माह रमज़ान से क्या मुराद है, और जनाब आज हम देखते हैं कि इस्लाम के इब्तिदाई दौर में मुसलमानों पे कौन कौन से रोज़े फ़र्ज़ थे। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के इब्तिदाई दौर में अयामे 20 के 3 रोज़ों के अलावा 10 मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज़ था। बाद अज़ां ग़ज़वा बदर से 1 माह और चंद रोज़ पेशतर मुसलमानों पर 30 रोज़े फ़र्ज़ किए गए। चुनांचे ग़ज़वा बदर के दौरान आने वाला वो मुसलमानों का पहला माह रमज़ान था। कुरान पाक में रोज़ों की फ़र्ज़ियत के हुक्म में अहले इस्लाम को या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुखातिब किया गया। ये अल्फाज तंबीह और निदा के मायनों में इस्तेमाल होते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इस निदा से इबादत की कुल्फ़त और मुशक्क़त लज़्ज़त में बदल जाती है। कुरान पाक में इरशाद होता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। गोया पिछली तमाम कौमों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से ज़मीन पर रवाना किया गया तो ज़मीन की तपिश से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिल्द झुलस गई। एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि इस झुलसी हुई स्याह रंगत को सफ़ेदी में बदलने के लिए मैं आपको एक नुस्ख़ा बताता हूँ, और वो ये है कि आप हर कमरी महीने की 13, 14 और 15 तारीख़ को रोज़ा रख लिया करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के तजवीज़ करदा नुस्खे के मुताबिक जब 13 तारीख़ को रोज़ा रखा तो उनकी जिल्द की 1/3 स्याही दूर हो गई। 14 तारीख़ को रोज़ा रखने पर आधी से ज़्यादा स्याही ख़त्म हो गई, और 15 तारीख़ को रोज़ा रखने के बाद उनकी तमाम जिल्द मुकम्मल तौर पर सुर्ख़ो सफ़ेद हो गई। इसी निस्बत से इन तारीख़ों के रोज़ों को अयामे 20 के रोज़े भी कहा जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दीगर तमाम अंबिया किराम और उनकी उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ होते रहे। एक रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और सलाम अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर फरमाया, अली, तुम्हें जिब्राईल अलैहिस्सलाम सलाम कहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे करीब आओ, जिब्राईल अलैहिस्सलाम तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करीब हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें 3 रोज़ों के बारे में बताता हूँ, जिनमें से पहले रोज़े का सवाब 10,000 साल के रोज़ों के बराबर है, दूसरे रोज़े का सवाब 30,000 साल के रोज़ों के बराबर, और तीसरे रोज़े का सवाब 1,00,000 साल के रोज़ों के बराबर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरियाफ़्त किया कि वो 3 रोज़े कौन से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रोज़े हर कमरी महीने की 13, 14 और 15 तारीख़ के हैं। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, आज हमने देखा
کہ مسلمانوں پر اسلام کی جو ابتدائی مدت تھی، ابتدائی دور تھا نبوت کا، اس میں کون کون سے روزے فرض ہوئے؟ 10 محرم کا اور ایام بیس کے 3 روزے، اور ایام بیس 13، 14 اور 15 تاریخ ہوتی ہے قمری مہینے کی۔ اور پھر ان کا بیک گراؤنڈ بھی ہم نے دیکھا کہ ایام بیس کے روزوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے ریفرنس سے، اور پھر فضیلت ہم نے دیکھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بتائی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ جو دوسرے روزے ہیں ان کی فرضیت کے حوالے سے اور ان کی اہمیت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو جناب مرشد کامل سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔